हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन से सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर अमंग फॉलोइंग। ये चार ऑप्शन गिवन है और इनमें गिवन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करके हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। सो की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज सिलेक्शन ऑफ करेक्ट ऑर्डर। की कंसेप्ट इज selection of करेक्ट ऑर्डर। जैसा कि यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है और फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ हमें सी एच डबल बॉन्ड सी एच के अलोंग रोटेशनल एनर्जी बैरियर को कंपेयर करना है। तो यहाँ जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें सी एच डबल बॉन्ड सी एच के दोनों तरफ सेम ग्रुप है विच इज सी डबल बॉन्ड ओ ओ एम ई सी डबल बॉन्ड ओ ओ एम ई। अब यहाँ ये ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है और इसके साथ कॉन्जुगेशन में होने की वजह से इनमें इस तरह से रेजोनेंस होता है। इनमें इस तरह से रेजोनेंस होता है और इसमें जब रेजोनेंस होता है तो मोर स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है। इसलिए सी डबल बॉन्ड सी के जो पाई इलेक्ट्रॉन है सी डबल बॉन्ड ओ के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ हालांकि कॉन्जुगेशन में है, लेकिन इनसे जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है वो लेस स्टेबल बनती है। सो यह लेस स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है। लेस स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कब बनेगी? जब सी डबल बॉन्ड सी के पाई इलेक्ट्रॉन सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कॉन्जुगेशन में पार्ट लेंगे, डीलोकेलाइजेशन में पार्ट लेंगे, तो फॉर्म लेस स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होगी। इट मीन्स यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, या कह सकते हैं कि सी डबल बॉन्ड सी के पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ डीलोकेलाइजेशन में पार्ट नहीं लेंगे। सी डबल बॉन्ड सी पाई इलेक्ट्रॉन्स not take part in डीलोकेलाइजेशन में यहाँ पार्ट नहीं लेंगे। इट मीन्स यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा। सेकेंड कंपाउंड के केस में एक ग्रुप यहाँ चेंज हो गया है, एक ग्रुप सिमिलर है, एक ग्रुप यहाँ चेंज हो गया है। यहाँ लिंक अब सी डबल बॉन्ड ओ से ना करके ऑक्सीजन से कर दी है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन पर प्रेजेंट लॉन पेयर है ये यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ के साथ भी डीलोकेलाइजेशन में पार्ट लेंगे और ये इस साइड भी डीलोकेलाइजेशन में पार्ट ले सकेंगे। दोनों तरफ इक्विवेलेंट पॉसिबिलिटी होगी क्योंकि यहाँ फॉर्म जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी वो स्टेबल होगी। तो यहाँ मोर स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, मोर स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ पर जो सी डबल बॉन्ड सी के पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकेलाइजेशन में पार्ट लेंगे। सी डबल बॉन्ड सी पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन डीलोकेलाइजेशन। अब जब इनका डीलोकेलाइजेशन होगा तो यहाँ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा और यहाँ सिंगल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा। और हम जानते हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल होती है। और बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा रोटेशनल एनर्जी बैरियर भी उतना ही ज्यादा होगा, रोटेशनल एनर्जी बैरियर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ पर जो रोटेशनल एनर्जी बैरियर है वो फर्स्ट कंपाउंड का ज्यादा है सेकंड से। तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड ऑप्शन के केस में यहाँ तीन कंपाउंड है जिनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमें कंपेयर करनी है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पर डिपेंड करती है। या फर्स्ट कंपाउंड के केस में 3 पाई बॉन्ड है, सेकंड कंपाउंड के केस में भी 3 पाई बॉन्ड है और थर्ड कंपाउंड के केस में एक ही पाई बॉन्ड है, एक ही पाई बॉन्ड है। सो इन दोनों कंपाउंड के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इस थर्ड से क्या होगी, ज्यादा होगी। ये सपोज फर्स्ट है, ये सेकंड कंपाउंड है और ये थर्ड है। अब इन दोनों के केस में यहाँ 3 पाई बॉन्ड्स हैं, यहाँ भी
3 पाई बॉन्ड है और यहाँ 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है। एंड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन is proportional to the number of pi bonds। इसके अलावा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। अगर सपोज दो कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो तो उस कंडीशन में जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी। तो यहाँ दो कंपाउंड के लिए 3 पाई बॉन्ड है, लेकिन सेकेंड कंपाउंड इज मोर स्टेबल because it is aromatic and 3 pi bonds are in conjugation, complete cyclic conjugation। so ये क्या है, more stable। more stable का रीजन क्या है, ये aromatic है, complete cyclic conjugation है। यहाँ क्या है, less stable होगा, इसके कंपेयर में less stable होगा, और या ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। सो इसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी। तो इनका राइट ऑर्डर इस तरह से होगा जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए ये एक करेक्ट ऑर्डर है। एंड इन केस ऑफ थर्ड, यहाँ हमें प्लसम इफेक्ट कंपेयर करना है। प्लसम इफेक्ट, और ये ग्रुप्स हैं NH2 ग्रुप, OH ग्रुप, O C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप। यहाँ सभी के पास बॉन्डेड एटम के पास यहाँ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसलिए ये सभी प्लसम इफेक्ट शो करते हैं। प्लसम इफेक्ट क्या होता है, बॉन्डेड एटम अपने लॉन पेयर कार्बन चेन में डोनेट करता है। अब डोनेट करना है, इट मीन्स यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। ऐसा एटम जो कि लॉन पेयर डोनेट कर रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी उसका प्लसम इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। सो हियर more the electronegativity negativity of lone pair donor less the plasm effect। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऑक्सीजन से कम है, तो इसका प्लसम इफेक्ट ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ दोनों ही केस में ऑक्सीजन एटम है, बट इस केस में जो लोन पेयर है वो क्या हो जाते हैं, ग्रुप में डिलोकेलाइज हो जाते हैं, इसलिए कार्बन चेन में डोनेट करने के लिए कम अवेलेबल होते हैं, इसलिए इसका प्लसम इफेक्ट कम होता है। तो यहाँ ऑप्शन 3 में गिवन ऑर्डर एक करेक्ट ऑर्डर है। फोर्थ ऑप्शन में यहाँ कुछ ग्रुप्स गिवन है और इनके लिए हमें माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताना है। डी में ये ग्रुप्स हैं NH3 प्लस NCH3 होल थ्राइस प्लस एंड NO2। अगर हम इन दो फर्स्ट ग्रुप्स की बात करें तो इन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो माइनस इफेक्ट ज़्यादा होगा। माइनस इफेक्ट होता है कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करना। सो माइनस आई इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम। सो माइनस आई इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे हम EN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम ऑफ ग्रुप, या कह सकते हैं ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ तीनों ही ग्रुप्स के केस में बॉन्डेड एटम नाइट्रोजन है, लेकिन फर्स्ट टू पर पॉजिटिव चार्ज है और इसलिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इसलिए माइनस इफेक्ट भी इन दो कंपाउंड का थर्ड से ज़्यादा होगा। अब इन दो में हमें कंपेयर करना है, तो इसमें जो मिडल वाला कंपाउंड है इसमें नाइट्रोजन से 3 मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड है जो कैसे हैं, बल्कि हैं, तो इनके बिटवीन क्या होता है, रिपल्शन होता है, और
रिपल्शन होने से इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। बॉन्ड एंगल इंक्रीज होने से क्या होगा, इनका परसेंट एस कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो माइनस आई इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। तो इनका जो करेक्ट माइनस आई ऑर्डर है वो इस तरह से होता है। इसका सबसे ज़्यादा होगा एन प्लस सी एस थ्री होल थ्राइस का माइनस इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, देन होगा एन एस थ्री प्लस का, और सबसे कम होगा NO2 का जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसलिए डी एक इनकरेक्ट ऑर्डर है। सो करेक्ट ऑर्डर फॉर दिस क्वेश्चन आर A, B and C. So final answer of this question is first A, B, C. Hope you understood it well. Best of luck.